हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूं एक नई क्लास के साथ। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के पेपर CC1 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1 इससे एक टॉपिक आज आप लोगों के सामने रखूंगा। टॉपिक का नाम है रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यूरिंग 600 BC, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन। ठीक है, इस विषय को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों को इतिहास के पीछे ले जाना चाहूंगा, इस घटनाक्रम के पहले कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौर में धर्म सुधार आंदोलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वैदिक कालीन संस्कृति का जो काल था वो काल कब से कब था। 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, और ये जो वैदिक काल है इसको हम लोग दो भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांटते हैं। पहला काल जो है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, जिसका कालक्रम है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल, जिसका काल का पीरियड वही 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। अब इन दोनों काल को सम्मिलित रूप से हम वैदिक काल के रूप में जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलनों की आवश्यकता पड़ी। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता थी वह काफी अच्छी थी, आडंबरों से रहित थी, जाति भेद क्लिष्ट नहीं थे। ठीक है, तो सभी तरह से सामान्य थी और लोग धर्म में बहुत आस्था रखते थे और उसका विधिवत पालन करते थे। लेकिन ज्यों ही ऋग्वैदिक काल अंत होता है और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ शुरू होता है, तो उस दौरान क्या होता है ना कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में हमारे जो बचे 3 हुए ग्रंथ हैं, जैसे कि कुल मिला के 4 ग्रंथों की रचना हुई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। ठीक है, और बाकी जो 3 ग्रंथ हुए हमारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों ग्रंथों की रचना उत्तर वैदिक काल में। इसमें हमारा जो चौथा वेद था अथर्ववेद, उस वेद में हम लोगों ने देखा कि शाप, जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, शाप, वशीकरण, इस तरह की चीजों का उस ग्रंथ में वर्णन मिलता है। इसके पश्चात इस ग्रंथ के द्वारा लोगों में धार्मिक आडंबरों, कुरीतियों, रीति रिवाजों आदि का समावेश प्रारंभ हो गया। अर्थात धर्म जो पहले सरल होता था वो अब जटिल बन गया। अब लोगों को मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न आडंबरों को करना पड़ता था, जिसके कारण अब धर्म का पालन सरल नहीं रह गया। इसी कड़ी में जब वैदिक कालीन सभ्यता का अंत होता है, उसके पश्चात लोगों में धर्म को लेकर एक निराशा का माहौल था। उसी निराशा के माहौल में जो छठी शताब्दी का जो दौर था वो धर्म सुधार आंदोलनों का काल था। दरअसल लोग उस धार्मिक कर्मकांडों से इतने त्रस्त हो गए थे कि वे सरल धर्म की तलाश कर रहे थे, और जो उनका जो इसकी पूर्ति जो है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास घटित हुई। इस दौरान लगभग 62 से 62 टू 63 संप्रदायों का उद्भव हुआ, और इन संप्रदायों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी तरह से और भी अन्य धर्मों का अस्तित्व आया, लेकिन मूल रूप से बौद्ध और जैन विशेष रूप से प्रचलित हुए। तो आइए हम इस क्लास में जानेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलनों के क्या कारण रहे। इसको विस्तार से हम चर्चा करते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व अत्यधिक धार्मिक उथल पुथल का युग माना जाता है। पूरे विश्व के सुधारकों ने समकालीन सामाजिक एवं धार्मिक बुराइयों का विरोध किया तथा नवीन सामाजिक धार्मिक व्यवस्था के पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया। इसी समय भारत में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इन धार्मिक संप्रदायों ने प्राचीन अस्त व्यस्त समाज में नवजीवन का संचार किया तथा नैतिक मूल्यों पर बल दिया। वेदांतरकालीन समाज, वेदांतरकालीन का मतलब है वेद काल, वैदिक काल के पश्चात। ठीक है, वेदांतरकालीन अर्थात वेदों के पश्चात का काल। वेदांतरकालीन समाज स्पष्टता
4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक वर्ण के कर्तव्य सुनिश्चित थे। ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहित एवं शिक्षण का कार्य सौंपे गए थे, अपने को समाज में सर्वोच्च स्थान के हकदार समझते थे। दान दक्षिणा प्राप्त करना और दंड एवं करों से मुक्ति जैसे अनेक विशेषाधिकार इनके पास थे। वर्ण व्यवस्था में दूसरा स्थान क्षत्रियों को प्राप्त था। उनका काम था युद्ध करना, शासन करना और कृषकों से वसूल किए गए करों से गुजारा करना। वैश्य के जिम्मे कृषि, पशुपालन और व्यापार था। शूद्र को उपयुक्त तीनों वर्गों की सेवा करनी पड़ती थी। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था जटिल होनी शुरू हो गई थी। इस वर्ण व्यवस्था ने जिस व्यक्ति का जितना ऊंचा स्थान था, उसे उतना ही अधिक विशेषाधिकार प्राप्त होता था, उसे उतना ही पवित्र भी समझा जाता था। अपराधी का वर्ण जितना नीचा होता था, उसे उतनी ही कड़ी सजा दी जाती थी। जाहिर है कि वर्ण व्यवस्था को इस तरह विभाजित करने से समाज में कई प्रकार से तनाव उत्पन्न हुए। वैश्य और शूद्रों की प्रतिक्रिया जानने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं थे, किंतु क्षत्रिय, जो कि शासक वर्ग थे, ब्राह्मणों के कर्मकांड के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते थे। उन्होंने जन्मजात वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाया। विभिन्न विशेषाधिकारों की मांग करने वाले ब्राह्मणों और क्षत्रियों की जो प्रक्रिया हुई, वह उन कारकों में से एक थी जिससे नए धर्म का उदय हुआ। जैन तथा बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल के थे। दोनों ने ही ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया। ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों से ज्ञात होता है कि वैदिक मंत्र देव वाक्य होते थे। उन्हें कोई परिवर्तित नहीं कर सकता था। लोगों में यह विश्वास प्रचलित थी कि किसी यज्ञ या अनुष्ठान में आचरण संबंधी त्रुटि होने पर भयंकर परिणाम निकलेंगे। ऐसे परिवेश में यह स्वाभाविक है कि पुरोहितों का विशेष महत्व बढ़ना, ठीक है। किंतु धन के प्रति अधिक लालच समाज के लिए अधिक कष्टमय हो गया और साथ ही यज्ञ तथा कर्मकांड की भी नीरस, जटिल और बाहरी आडंबर ही बनकर रह गए। इस कारण यह केवल शासक तथा धनी वर्ग तक सीमित हो गया। उनका विश्वास था कि यज्ञ तथा कर्मकांड से ही स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। यज्ञ स्वर्ग में ले जाने वाली नौका का समान है। उसी से भौतिक तथा आध्यात्मिक लाभ होता है। इस प्रकार लोगों की धार्मिक भावनाएं संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक हो गई। परंतु विभिन्न धर्मों के उदय के वास्तविक कारण अधिक उत्पादन अधिशेष पर आधारित था, जो कि नई कृषि व्यवस्था के जन्म से हुआ, लौह तकनीक के कारण हुआ था। यह बड़ी बस्ती के उदय तथा अस्तित्व के उदय में सहायक सिद्ध हुई। उत्तर पूर्व जनजातियों पर नई तकनीक ने क्रांतिकारी प्रभाव डाला। यज्ञ विधान की परंपरा के कारण पशुवध विशेष रूप से प्रचलित हुए, किंतु नवीन कृषि प्रणाली ने कृषि के विकास के लिए अधिकाधिक पशुओं की आवश्यकता पड़ी। लोग पशुओं की सुरक्षा की आवश्यकता का अनुभव करने लगे। कृषि के विकास के अतिरिक्त
लौह उपकरणों के बढ़ते प्रयोग से अनेक शिल्पों तथा उद्योग धंधे में प्रगति हुई। ठीक है। कृषि तथा व्यापार में भी क्रांतिकारी परिवर्तन कबीलेयाई जीवन की परंपरा को तोड़ने लगी। शासक वर्ग तथा व्यापारी वर्ग अत्यधिक धनी हो गए। यह स्वाभाविक था कि साथ ही निर्धनता का भी प्रादुर्भाव होने लगा। निर्धनता के कारण चोरी, झूठ, हिंसा, घृणा तथा क्रूरता आई। इसने सामाजिक संस्थाओं को विभिन्न धार्मिक संप्रदायों ने अपने उपदेश से दूर करने का प्रयास किया और काफी हद तक वे सफल भी हुए। दूसरी तरफ हमें विविध प्रकार की संपत्ति के खिलाफ भी जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। निश्चय ही चांदी और तांबे को और संभवतः सोने के भी सिक्के के प्रचलन को पुरानी परंपरा के लोग पसंद नहीं करते थे। वे नए आवासों, नए परिधानों, सुख सुविधा वालों का तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे और वे युद्ध और हिंसा से घृणा करते थे। नए प्रकार की संपत्ति ने सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया तथा जनसाधारण के कष्ट को बढ़ाया। इसलिए सामान्य लोग आदिम व्यवस्था के जीवन पर लौटने की चाह रखते थे, यानी ऋग्वैदिक काल की अवस्था पर लौटना चाहते थे। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों ने सरल और तपस्वी जीवन को ही पसंद किया। उन्होंने लोगों से सुखी जीवन वाली वस्तुओं के उपभोग को मना कर दिया। धार्मिक संप्रदायों ने सोने चांदी को हाथ लगाने से भी मना कर दिया। वे अपने आश्रयदाताओं को से उतना ही प्राप्त करते थे जितना कि उन्हें जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक लगता था। जिस प्रकार औद्योगिक क्रांति के उदय के बाद लोग मशीन पूर्व युग में लौटने की बात करने लगे थे। क्यों? इसका प्रमुख कारण यह है कि जब मशीनों का आविष्कार हुआ तो लोगों की आवश्यकता कम रह गई, और जब लोगों की आवश्यकताएं कम रह गई तब लोग बेरोजगारी की मार झेलने लगे। ठीक उसी प्रकार की दशा यहां देखने को मिलती है कि जब धर्म बहुत क्लिष्ट हो गया तो लोग पुराने ऋग्वैदिक धर्म की तरह अपने धर्म की तरफ वापस जाने की सोचने लगे और वो लोग पुराने युग की कामना करने लगे। ठीक है। इस युग के लोग भी पुराने और पूर्व युग में लौटने की कामना कर रहे थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, वे सारी परिस्थितियां, चाहे वो आडंबरों के प्रवेश हो गए, चाहे जातीय व्यवस्था की कलुषता हो गई, चाहे धर्म का अत्यधिक जमावड़ा हो गया, ये सब कारण, बहुत सारे कारण रहे। इन सभी कारणों के कारण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास लोगों ने धर्म से अलग एक नए धर्म की कल्पना करने लगे और वे उस धर्म से मुक्ति चाहते थे। हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों से मुक्ति की चाहत रखने लगे और इस कारण कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। तो हम इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह प्राप्त करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धर्म और समाज की अधोगति की स्थिति हो गई थी। इसके कारण तत्कालीन जीवन में काफी संकीर्णता आ गई थी। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न धार्मिक सुधार आंदोलनों ने का सूत्रपात हुआ और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों द्वारा अनेक नवीन धर्म का सूत्रपात किया गया, जिससे लोगों ने जुड़कर हिंदू धर्म के कुरीतियों से मुक्ति पाने का प्रयास किया और मोक्ष के सरल मार्ग की तरफ वे अग्रसर होते चले गए।
इस प्रकार से हम इस विषय को अब यहीं समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप हमसे हमारी हैंगआउट मीटिंग में आप हमसे मिल सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हम अगले क्लास में फिर से नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।